अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप रिलीजियस बायस्ड हैं या फिर आप सेक्युलर हैं? देखिए, इसके ऊपर भी मेरी एक PIL है जिसमें मैंने कहा है कि सबसे पहले धर्म और रिलीजन के अंतर को समझाया जाए। हम लोग धर्म को रिलीजन मान के बैठे हुए हैं और रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए हैं। आपकी PIL तो फिर दो धर्मों में बांट देगी ना, जिस डिफरेंस को आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भारत मजहब के आधार पे बटा हुआ, मैं उसको लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों बंद होना चाहिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए मैं धर्मांतरण तो बहुत ज्यादा है और उसके फिगर्स बहुत ह्यूज हैं। इनफैक्ट फिर भी हो ही रहा है ना, और धर्म के नाम पर ही हो रहा है। मेरी PIL चल रही है और मैंने उसमें आंकड़े दिए हैं कि पर डे 15। आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण की रेट लिस्ट तैयार है? एकदम रेट लिस्ट है, 100% रेट लिस्ट है। धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग आ रही है। कुछ लोगों को FCRA के जरिए आ रही है फॉरेन से, कुछ लोगों को हवाला के जरिए आ रही है, कुछ लोगों के अंदर जो ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है उसके जरिए फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण किसका करा रहे हैं? जिनके पास शायद 2 समय खाने के लिए खाने का नहीं। यस। देश में धर्मांतरण का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, कन्वर्जन का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, दवा बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो, ठीक है, तभी बिजनेस चलेगा। तो हथियार बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी? पॉडकास्ट विद पूर्णिमा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है, और खास इस मायने में क्योंकि बात संविधान की होती है, बात कानून की होती है, लेकिन संविधान और कानून को समझने के लिहाज से हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। बारीकी से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अश्विनी जी, 215 PIL अभी तक आपकी तरफ से दायर कर दी गई हैं। अगर मैं इन नंबर्स ऑफ PIL को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि कानून में खामियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको दुरुस्त भी करना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं PIL को देखने के बाद एक सवाल जो सबके मन में है वो ये कि आप रिलीजियस बायस्ड हैं या फिर आप सेक्युलर हैं? देखिए, इसके ऊपर भी मेरी एक PIL है जिसमें मैंने कहा है कि सबसे पहले धर्म और रिलीजन के अंतर को समझाया जाए। प्राइमरी के स्कूलों में एक चैप्टर डाला जाए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। हम लोग धर्म को रिलीजन मान के बैठे हुए हैं और रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए हैं। धर्म वो होता है जो इटर्नल हो और यूनिवर्सल हो। धर्म जो है वो सबके लिए एक मतलब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटीनेस, ये है धर्म। जबकि रिलीजन का मतलब मजहब हुआ, कैसे पूजा करना है, कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे चर्च में जाना है, कैसे अपना रोज़ा रखना है, कैसे दिवाली मनानी है, कैसे होली मनाई, वो रिलीजन का पार्ट हुआ। धर्म और रिलीजन में अंतर ही है। अगर आप ध्यान से देखिए तो धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म का मतलब वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में कोई भी रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता, लेकिन धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। नारी तू नारायणी, ये धर्म कहता है। रिलीजन ने कभी नहीं कहता कि नारी तू नारायणी है। और दुनिया में 1100 रिलीजन है। सनातन धर्म के अलावा और कहीं भी गॉडेस की पूजा नहीं होती। गॉडेस के फॉर्म में, दुर्गा के फॉर्म में, लक्ष्मी के फॉर्म में, सरस्वती के फॉर्म में केवल भारत में ही पूजा होती है। गृहिणी, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, आपको गृहिणी का पर्यायवाची और किसी भाषा में मिलेगा ही नहीं। ये सनातन धर्म का पार्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कोई रिलीजन नहीं सिखाता, केवल धर्म सिखाता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये कोई रिलीजन नहीं सिखाता, केवल धर्म सिखाता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, ये रिलीजन नहीं सिखाता, धर्म सिखाता है। जब लंका पे विजय हुई तो भगवान लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से बोला कि यहीं रुक जाएं क्या, सोना वोना बहुत है। तो भगवान श्री राम ने बोला नहीं नहीं नहीं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, हमारा नहीं है, हम जीत लिए, हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ विभीषण रहेंगे, चलो हम अपने घर चलते हैं, माता और मातृभूमि के पास चलते हैं। कोई भी रिलीजन माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है ये सिखाता ही नहीं। इनफैक्ट रिलीजन में तो वो जन्नत और स्वर्ग और हीवन के चक्कर में पूरा झगड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ धर्म क्या कहता है? 5 इंद्रियों पे नियंत्रण करो, अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, सब कुछ करो, तब क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष में क्या होगा? कुछ नहीं। जो आज की डेट में ये कुर्सी उर्सी मिली हुई है, मेज मिली हुई है, ठीक ठाक कपड़ा मिला, ये भी खत्म। मतलब सब छोड़ के आप चले, सब छोड़ के आपकी साइकिल ही खत्म हो गई। ये धर्म। रिलीजन क्या कह रहा है? आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, उसके बाद एक रिलीजन कहता है जन्नत मिलेगी, दूसरा रिलीजन कहता है हीवन मिलेगा।
फिर जन्नत में एक अलग पैकेज है, हीवन का एक अलग पैकेज है, एक क़यामत की रात की बात होती है, एक डे ऑफ जजमेंट की बात होती है, एक कहता है यहाँ हूर मिलेगी तो ये मिलेगा। ये धर्म नहीं सिखाता, ये धर्म और रिलीजन का अंतर है। धर्म तो कहता है सब कुछ कर लोगे तो तुम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें दूसरा जन्म ही नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग नरक की बात धर्म नहीं कहता, यहाँ मोक्ष की बात होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसके अंतर को नहीं समझाया गया। और जहाँ तक आपने जो मेरे बारे में आरोप लगाया कि मैं सेकुलर हूँ कि कम्युनल हूँ, मैं धर्मनिष्ठ हूँ। मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ऊपर वाला जाति के आधार भेदभाव नहीं करता, भाषा के आधार भेदभाव नहीं करता, क्षेत्र के आधार भेदभाव नहीं करता, रंग के ऊपर भेदभाव नहीं करता, कपड़े के आधार पर भेदभाव नहीं करता, लिंग के ऊपर भेदभाव नहीं करता। अगर ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो बेटा माँ के महीने में 9 महीने रहता है माँ के पेट में, तो बेटी 8 महीने रहती। भेदभाव किया क्या ऊपर वाले ने? नहीं किया। तो अगर कहीं पे बेटे और बेटी, पति और पत्नी के बीच में कहीं भेदभाव सिखाया जा रहा है तो धर्म नहीं है, वो रिलीजन है। ये अंतर है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित, माँ के पेट में 9 महीने, ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया। हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, माँ के पेट में 9 महीने, ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया। ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाले भेदभाव करते हैं और उसको अपने रिलीजन का नाम दे देते हैं। सच्चाई ये है, अगर कहीं पे किसी भी तरीके का भेदभाव है, कलर के आधार पे, कपड़े के आधार पे, दाढ़ी मूंछ के आधार पे, अपने मेकअप के आधार पे, पहनावे के आधार पे, वो धर्म नहीं है, वो रिलीजन है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि इस धर्म और रिलीजन का अंतर को स्पष्ट किया जाए। केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, शिक्षा मंत्रालय को नोटिस हुआ है। अगर उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में 20 अंतर बताया है, और अगर एक सेंटेंस में आपको बताऊं जो मैंने अपने कोर्ट में कहा है कि धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। पूरी दुनिया में झगड़ा धर्म का नहीं चल रहा है, हम लोग गलत शब्द यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया में झगड़ा रिलीजन का चल रहा है, मजहब का चल रहा है, धर्म का झगड़ा नहीं चल रहा है। धर्म का झगड़ा 5,500 साल पहले हुआ था, वो कुरुक्षेत्र में आके निपट गया। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, भगवान कृष्ण ने करवाया। उसके बाद जो झगड़े चल रहे हैं पिछले 1,500 साल से, 2,000 साल से, वो रिलीजन का झगड़ा चल रहा है, मजहब का झगड़ा चल रहा है। वो ये कह रहा है कि जो मैं इबादत करता हूँ यही इबादत का तरीका ठीक है। धर्म ये नहीं सिखाता, ये मजहब सिखाता है। मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसी की इबादत करना ठीक है, दूसरे की इबादत कर ही नहीं सकते, ये मजहब सिखाता है। मैं जिस किताब को मानता हूँ यही किताब ठीक है, दूसरी किताब नहीं ठीक है, ये मजहब सिखाता है। तो आपकी PIL तो फिर 2 धर्मों में बांट देगी ना, जिस डिफरेंस को आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भारत मजहब के आधार पर बटा हुआ, मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं भारत में संविधान है, सब लिखे हुए, भारत संविधान से चलता है संविधान, ये अर्धसत्य है। ये मैं तो इसको कहता झूठ है। क्यों कह रहा हूँ? संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। यहाँ तो हिंदू का अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। यहाँ पे संविधान रीतियों का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज बताता है। हाँ, तो संविधान में रीतियों का अधिकार है, प्रथा का अधिकार है, कुरीतियों का अधिकार नहीं है, कुप्रथा का अधिकार नहीं है। ये कहना कि नहीं मैं जिसकी इबादत करता हूं केवल यही इबादत योग्य है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। पर आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देता। हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही किया। आर्टिकल 25 को लोग बस इतना ही पढ़ते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद वाला सेंटेंस ही नहीं पढ़ते। संविधान का आर्टिकल 25 कहता फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू नंबर 2 हेल्थ, सब्जेक्ट टू नंबर 3 मोरालिटी। आप रिलीजन का फॉलो करते समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपके रिलीजन से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको इजाजत नहीं है। जैसे उदाहरण देकर चलिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सड़क पे कुछ काम कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, नमाज पढ़ना, कुछ भी करना, नमाज पढ़ना या कुछ भी करना, सड़क को घेर के जाम कर देना, ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हेल्थ, अगर आपके रिलीजन को फॉलो करते समय किसी की हेल्थ खराब हो रही हो, हेल्थ कैसे खराब होती है? एयर पोल्यूशन से हेल्थ खराब होती है, वाटर पोल्यूशन से हेल्थ खराब होती है, नॉइज़ पोल्यूशन से हेल्थ खराब होती है, लैंड पोल्यूशन से हेल्थ खराब होती है। ऐसी बातें कहने से लोगों की हेल्थ खराब होती है कि आप जो है ऐसी बातें कह रहे हैं जो दूसरा सुन के परेशान है, मेंटली परेशान है, तो भी लोगों की हेल्थ खराब होती है।
तो संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं, लाउड स्पीकर, मैंने कहा ना, लाउड स्पीकर 200 साल पहले बना है, तो ये रिलीजन का पार्ट नहीं, ये धर्म का पार्ट है ना, रिलीजन का पार्ट है। ये सब तो सब साइंटिफिक चीज़ें हैं जो बाद में डेवलप हुई हैं, ये लाउड स्पीकर वगैरह। पर इसको लेकर तो बड़ा हो हल्ला रहता है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों बंद होना चाहिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो ऊपर वाले को सब सुनाई पड़ता है, ऊपर वाले को तो आप कुछ मत बोलो तो भी सुनाई पड़ता है। उसको लाउड स्पीकर से बोल बोल के बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो, वो तो मन की बात जानता है, वो लाउड स्पीकर को नहीं जानता हो। लाउड स्पीकर 200 साल पहले बना। दूसरा, आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं तो वो जगाने का तरीका था, क्योंकि पहले स्टॉप अलार्म वॉच नहीं थी, आपके अलार्म क्लॉक नहीं थे, लोगों के घर में खुद का कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था कि घड़ी का टाइम देख सकें। तो एक कॉमन सिस्टम बनाया गया कि भाई ठीक है, पूरे गांव में एक जगह ऊंचाई पे आदमी खड़ा होकर शोर कर बताएगा। घड़ी होती नहीं थी तो कैसे बताएगा, वो चंद्रमा को देख के बताएगा, तो सब लोग एक टाइम इकट्ठा हो जाएंगे। वो एक सिस्टम बना था। दैट इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। वो किसी रिलीजन का अभिन्न हिस्सा नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, हाई कोर्ट कई बार कह चुका है। जैसे आपने फिर इसमें कहा, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू मोरालिटी है। आपके रिलीजन में इमोरल एक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो आपको मजहबी स्वतंत्रता है वो कदाचार की परमिशन नहीं देती, सदाचार। उदाहरण, आप धर्मांतरण नहीं करा सकते, आप काला जादू नहीं दिखा सकते, आप अंधविश्वास नहीं फैला कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो मजहब को फॉलो करूंगा, इसमें मैं काला जादू दिखाऊंगा, अंधविश्वास फैलाऊंगा। और ज़बरदस्ती आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते कि नहीं इधर आ जाओ, हमारे वाले में आ जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, हमारे वाले में आ जाओ, तुम्हारी नपुंसकता ठीक हो जाएगी। ये ड्रामा चल रहा है हमारे इधर, जबरदस्त हो हल्ला है इसको लेकर। कन्वर्ट हो जाओ, बाजपन ठीक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाओ, गरीबी ठीक हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाओ, भुखमरी ठीक हो जाएगी। ये पूरे देश में ड्रामा चल रहा है। लेकिन धर्मांतरण तो बहुत ज्यादा है और उसके फिगर्स बहुत ह्यूज हैं। इनफैक्ट फिर भी हो ही रहा है ना, और धर्म के नाम पर ही हो रहा है। मेरी PIL चल रही है और मैंने उसमें आंकड़े दिए हैं कि पर डे 1500 हिंदू परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं, 1500 फैमिलीज एवरी डे, हर रोज। और ऑन एन एवरेज अगर एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो 10,000 हिंदू हो गए पर डे। साल के 40 लाख हो गए। और सबसे प्रॉफिटेबल ये धंधा हो गया है, बिजनेस हो गया है, अच्छा खासा ये कमाई का जरिया हो गया है। उदाहरण के लिए भाई, आदमी अगर ड्राइवर का काम करेगा तो 20,000 रुपये कमा लेगा। आपके यहाँ जो कैमरामैन या बाकी लोग कितना 50,000 रुपये ना होगी, 30-40,000 रुपये तनख्वाह होगी। धर्मांतरण के धंधे में तो पर फैमिली 1 लाख रुपए मिनिमम आता है। अगर वो भी ट्राइबल को कन्वर्ट किया, SC ST को कन्वर्ट किया, अगर अग्रवाल समाज, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी, ब्राह्मण, क्षत्रिय को कन्वर्ट कर दिया तो 5 लाख रुपए मिलता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण की रेट लिस्ट तैयार है? एकदम रेट लिस्ट है, 100% रेट लिस्ट है। और कोई भी मामला कितना गंभीरता के साथ चल रहा है ये मुझे सुप्रीम कोर्ट में तब पता चलता है। मुझे PIL फाइल करते समय तो मुझे गंभीरता का अंदाजा रहता है, लेकिन वहाँ सामने से विरोध कैसा हो रहा है उससे मुझे समझ में आता है कि मिर्ची कितनी तगड़ी लगी है। जब मैंने धर्मांतरण वाली PIL फाइल किया और उसके बाद 12 पिटीशन आई हमारी पिटीशन डिसमिस कराने के लिए। और आधार क्या था? कि नहीं जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत है, 1500 परिवार नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। और जानते हैं खड़े होने कौन आए? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था जितने लोग खड़े हुए थे हमारी PIL डिसमिस कराने के लिए, उनकी टोटल फीस एक दिन की 1.5 करोड़ रुपए है। और इन डर किस बात का है? कि धर्मांतरण रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण तभी तक, फंडिंग तब तक होगी जब धर्मांतरण होगा। धर्मांतरण रुक जाएगा तो फंडिंग बंद हो जाएगी, उनकी नौकरी पे खतरा है। धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग आ रही है, कुछ लोगों को FCRA के जरिए आ रही है फॉरेन से, कुछ लोगों को हवाला के जरिए आ रही है, कुछ लोगों के अंदर जो ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है उसके जरिए फंडिंग आ रही है। तो अल्टीमेटली जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं वो X कैटेगरी में हो या Y कैटेगरी में हो, X कम्युनिटी को हो या Y कम्युनिटी को हो, उनके लिए सबसे बड़ा धंधा है। और ये धर्मांतरण कराने वाले मतलब फार्म हाउस अपना बना चुके हैं। धर्मांतरण कराने वालों के 4-5 बेडरूम के फ्लैट हैं, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से। वो अच्छे खासे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनके बच्चे जो है विदेशों में पढ़ रहे हैं और वो बैठ के यहाँ पे चंगाई सभा करवा रहे हैं, वो बैठ के यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। और धर्मांतरण किसका करा रहे हैं? जिनके पास शायद 2 समय खाने के लिए खाने का नहीं, यस, उनको आसान हो जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ट्राइबल एरिया में है,
एक गांव में ट्राइबल्स हैं, उसमें से कोई एक को पकड़ा जो 10वीं 12वीं पास है, जो थोड़ा समझदार टाइप का, उसको पकड़ा, बोले भैया तू यहाँ घर में गाँव में बैठा, तेरे कुछ नौकरी फोकरी तो मिल नहीं रही है, तू इधर आ जा, 1 लाख रुपए पर हेड दूंगा। अब वो गांव का पढ़ा लिखा हुआ है, जहाँ सारे ट्राइबल्स में कोई नहीं पढ़ा है और एक 12वीं पास है, तो वो सारे ट्राइबल के बीच में सबसे इंटेलेक्चुअल वही हो गया, और वो जो कहेगा उसको मानेंगे, बाकी लोग मानेंगे। तो वो क्या कर रहा है, चाचा को कन्वर्ट करा रहा है, मौसा को कन्वर्ट करा रहा है, साले को कन्वर्ट करा रहा है, बहनोई को कन्वर्ट करा रहा है, फूफा को कन्वर्ट करा रहा है, जो उसके कनेक्टिविटी में कन्वर्ट करा रहा है, कन्वर्ट करके महीने में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपको रोकने के लिए PIL के लिए आए वो बिचौलिए हैं? निश्चित रूप से वो बिचौलिए हैं, वो अपना कट ले रहे हैं बस, और जो कट पिट के जो थोड़ा पैसा जाना है वो उस व्यक्ति के पास जा रहा है जिसका धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन इस धर्मांतरण का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है ना, नहीं, देश में धर्मांतरण का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, कन्वर्जन का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब एक हिंदू कन्वर्ट होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक नया दुश्मन तैयार हो जाता है। और ये कड़वी सच्चाई है। अल्टीमेटली 15वीं शताब्दी में पूरे भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव में, यहाँ 100% हिंदू हुआ करते थे। बाबर के आने के पहले 100% हिंदू हुआ करते थे, ठीक है। अब कन्वर्ट हुए, जैसे ये जो 26 आतंकवादी आए, जो 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ के गए, 4-5 पुश्त पहले ये भी हिंदू रहे हो। ये बुरहान वानी, अजमल कसाब, अफजल गुरु या वो मेमन या जो भी हैं, कोई 5 पुश्त पहले हिंदू था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई यादव था, कोई पटेल था, सब कुछ न कुछ ऐसे थे। अल्टीमेटली हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में आज भी लगाते हैं ना, चौधरी लगाते हैं, त्यागी लगाते हैं, सरनेम पुराना लगाते हैं, तो सब थे। अब जैसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ से वो सोच शुरू हो जाती है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसको लगता है भाई सब एक समान है। जैसे वो कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर वो पाक नापाक की सोच आ जाती है। ये गड़बड़ है, और ये केवल भारत के लिए नहीं, ये ह्यूमैनिटी के लिए गड़बड़ है, ये पूरी दुनिया के लिए गड़बड़ है। पाक और नापाक कोई धर्म कहता है? भारत का विभाजन इसी आधार पे हुआ था। जो जिन्ना ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था कि भाई मुस्लिम्स पाक है, जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, नापाक है, और पाक और नापाक एक साथ नहीं रह सकते। तो मतलब हिंदू और तो इसलिए मुस्लिम हम बटे रहें। पाक स्थान बनाएंगे। पाकिस्तान 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाक स्थान। तो ये पाकिस्तान का नाम उसी से आया, पाक नापाक की थ्योरी से आया। तो ये जो थ्योरी है, ये इंसानियत के लिए, ये जो पाक नापाक की थ्योरी है, मैं तो इसको एक मेंटल डिजीज मानता हूँ, एक मानसिक बीमारी है। वो पाक नापाक की थ्योरी में घुस गया, कभी ये नहीं सोच रहा कि यार ऊपर वाले पाक नापाक पसंद भी है कि नहीं पसंद है। ऊपर वाला क्या इतना है कि मतलब वो जो उसको हमारी स्टाइल में रहेगा उसी को पसंद करेगा। दूसरे बताने वाले तो उनको यही बता रहे हैं ना। हाँ, बताने वाले यही बता रहे हैं। तो मेन तो कोर प्रॉब्लम तो वही है ना, जो बताने वालों में है, क्योंकि वो तो पूरा क्या कहते हैं, वो अर्थ का अनर्थ करके उनको बता रहे हैं ना। देखिए, तो अर्थ का अनर्थ समझाएंगे तो समझ में वही आएगा। अर्थ का अनर्थ हो रहा है, और दुर्भाग्यवश संविधान की आड़ में हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे हो रहा है। जबकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सदाचार कर सकते हैं, कदाचार नहीं कर सकते। दूसरों को कन्वर्ट नहीं हो सकते, दूसरों को बरगला नहीं कर सकते, दूसरों को आप जो है झांसा नहीं दे सकते। साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन संविधान की मानता कौन है? संविधान बातें होती हैं, संविधान की यहाँ मानने वाले हैं नहीं। मैं जो सबसे बड़ा मेरे लिए कंसर्न है, जैसे अभी हमने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? हमारे मिसाइलें गईं और आतंकवादी अड्डों को नष्ट करके आईं। किसी ने कभी ये सोचा नहीं आतंकवादी अड्डा था क्या हो? अरे कोई फार्म हाउस था, कोई बिल्डिंग थी, कोई किला था, वो था क्या हो? अरे वो मदरसा था, वो मरकज था। जो हमारे सैनिक जाके तोड़ ताड़ के आते हैं, जो हमारे मिसाइलें अग्नि ब्रह्मोस हम छोड़ते हैं, या इसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हम किसको मार के आते हैं, क्या गिरा के आते हैं? जरा इसको सोचिए। वो ढांचा क्या होता है? अभी जो विजुअल्स आए वो क्या था? मदरसा और मरकज। पर मदरसे में तो मदरसा और मरकज में, मदरसे में लड़कों को मेंटली रेडिकलाइज किया जा रहा है, यंग जनरेशन को, और मरकज में उनको फिजिकली और ट्रेनिंग दे के उनको आतंकवादी बना दिया जा रहा है। अब ये होता क्यों, इसको समझिए। दवा बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो, हो, ठीक है, तभी बिजनेस चलेगा। तभी बिजनेस चलेगा।
तो हथियार बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी? युद्ध हो, लड़ाई हो, आतंकवादी तैयार हो, ताकि हथियार बिके। हाँ। अब जब हथियार बनाने वाली कंपनी, बारूद बनाने वाली कंपनी, गोला बनाने वाली कंपनी, AK-56, AK-47 बनाने वाली कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये काम हो, तो उसको अपना एक बेसिक, कहते हैं पहले रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा ना। फैक्ट्री का पहले आपको कुछ तैयार, आपको कस्टमर तैयार करने होते हैं। वो कस्टमर कहाँ से तैयार होंगे? गुरुकुल में इसलिए वो फंडिंग करते नहीं, क्योंकि पता जो गुरुकुल वाला तो चींटी भी नहीं मारेगा। भाई पूरी दुनिया में 3 तरीके के एजुकेशन सिस्टम है। एक भारत का गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम, एक पश्चिम का यूरोप अमेरिका का मैकाले या मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, तीसरा मदरसा एजुकेशन सिस्टम। 3 हुआ, राइट। वैदिक गुरुकुल स्कूल वाले तो चींटी भी नहीं मारने वाले। मैकाले मिशनरी और मॉन्टेसरी वाले भी हथियार तो नहीं चलाने वाले। तो फिर चलाएगा कौन? वो मदरसा और मरकज वाले। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मदरसे और मरकजों की फंडिंग हथियार बनाने वाली कंपनियां करती हैं। पूरे आतंकवादी संगठन हथियार बनाने वाली कंपनियां खड़ी करती हैं। फार्मा कंपनी और हथियार वाली कंपनियों में एक बड़ी समानता है। दवा में 90% की मार्जिन होती है। मतलब जिस दवाई की लागत 10 रुपए है वो 100 रुपए में बिकती है। हथियार में भी सेम 90% की मार्जिन है। जो मिसाइल 1 करोड़ की बनती है या 10 करोड़ की बनती है, 100 करोड़ की बिकती है। जो बंदूक 10,000 में बन जाएगी, वो सीधे सीधे 1 लाख में बिकेगी, चाहे वो AK-56 हो, AK-47 हो। अब दवा अगर नहीं बिकेगी तो एक्सपायर हो जाएगी, राइट। या पटाखा जैसे है, पटाखा मान लो हम लोग दिवाली पे खरीदते हैं। अगर ये पटाखा न चलाएं तो कितनी दिवाली चलेगा? 1 दिवाली और चल जाएगा। अगर अगली दिवाली पे भी पटाखा नहीं चलाया तो अगली तीसरी वाली दिवाली पे तो फुस हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, हो बेकार हो जाएगा। मतलब यहाँ डिमांड और सप्लाई का बराबर का खेल है। लेकिन बराबर का एकदम बराबर का खेल है। ऐसे ही जैसे दवाइयों की एक्सपायरी होती है 2 साल की, पटाखे की एक्सपायरी होती है 2 साल की, ये मिसाइलों की, इनकी बम की, इनकी गोले की, ये भी 2 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। तो बेचना है फिर तो अब अगर बिकेगा नहीं तो पीछे से सब प्रोडक्शन कैसे होगा? तो पीछे से प्रोडक्शन तभी होगा जब आगे बिकता रहे। और बिकेगा कब? जब आगे यूज होता रहे। तो यूज कैसे होगा? वो आतंकवाद के जरिए यूज होगा। लेकिन आपने मदरसों का जिक्र किया, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो जाके टीचिंग होती है वहाँ पर, उसको इस नज़रिए से क्यों देखें? देखिए, अगर मैं कहूँगा तो लोगों को कहेगा ये तो बायस्ड है। पाकिस्तान के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इस पर खुली चर्चा किया। बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज की डेट में मदरसे आतंकवाद के अड्डे बन चुके हैं, रेडिकलाइजेशन के अड्डे बन चुके हैं, मिस इंटरप्रिटेशन के अड्डे बन चुके हैं। अब अजान में बोला जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। अब अगर इसको कॉमन धीरे से आराम से बोल लें तो कोई बहुत फैक्टर नहीं होगा, लेकिन मदरसों में इसी को बोल बोल के उनके कान में सुना दिया जाता है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं। काफिरों का जिक्र है। फिर अब अल्लाह को जो न माने वो काफिर। और फिर काफिर के लिए क्या क्या करना है? उसको मार दो, घर जला दो, हत्या कर दो, ये कर दो। ये जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, इससे भारत भी परेशान है। इवन पाकिस्तान खुद भी बदहाली में पहुंच चुका है इसी रेडिकलाइजेशन जो उनकी थ्योरी थी उसके चक्कर में। बांग्लादेश की स्थिति आप देख लीजिए, अफगानिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए, मालदीव की स्थिति देख लीजिए, क्या रहा है वहाँ पे। ये सब इस रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म का एक इफेक्ट है, कट्टरपंथ देखिए का रिजल्ट है, आपको लगता है? जहाँ पे ये बात होगी, अगर हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अगर इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं है, इसका दूसरा मतलब हुआ लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, इसका ये भी मतलब हुआ कि भगवान गणेश, भगवान वेंकटेश, हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का आप इंटरप्रिटेशन करो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं वो भी पूजा योग्य नहीं है, या सिखों के 10 गुरु पूजा योग्य नहीं है, भगवान बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, जीसस भी पूजा योग्य नहीं है। भाई अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझो, कहीं ना कहीं इसके ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या जो पूरी दुनिया में रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, कहीं इसकी वजह से तो नहीं फैल रहा है? आखिर कारण क्या है कि राजा भरत का ननिहाल जो आप पाकिस्तान बन गया, वहाँ हिंदुओं के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों होता है? बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? बांग्लादेश जो ईस्ट बंगाल था,
आज वहाँ हिंदुओं को रोज घर क्यों जलाए जा रहे हैं? दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहाँ 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, वो अफगानिस्तान बन गया। और अफगानिस्तान बनने के बाद वहाँ क्या हो रहा, जरा बहन बेटियों की स्थिति देखिए। धर्म स्वतंत्रता देता है। अब मैं फिर से आपके पहले सवाल पे आता हूँ। धर्म आपको सोचने की स्वतंत्रता देता है, धर्म आपको वैज्ञानिक सोच की स्वतंत्रता देता है, धर्म आपको तर्क करने की स्वतंत्रता देता है। और इसलिए भारत में शास्त्रार्थ सदियों से होता आया। शंकराचार्य जी से पंडित मंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ हुआ, जहाँ मध्य प्रदेश में एक स्थान है मंडलेश्वर, वहीं शास्त्रार्थ हुआ। और शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हरा दिया। उनकी पत्नी खड़ी हो गई, बोली अभी आपने पति से शास्त्रार्थ किया, आप जरा हमसे भी करिए। ये व्यवस्था रही हमारे देश में। गार्गी मैत्रेयी, जिसके नाम पे गार्गी कॉलेज है दिल्ली में, गार्गी मैत्रेयी उस जमाने में जब बाकायदा शास्त्रार्थ किया करती थी। ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है। वहीं दूसरी तरफ जो मजहब है वो आपकी फ्रीडम छीन लेता है, मजहब आपकी वैज्ञानिक सोच छीन लेता है। मतलब कभी आप एक काम करना, आप तो पत्रकार हैं, बहुत लोगों के इंटरव्यू करती रहती है, विश्वास नहीं है तो आप एक बार किसी मौलवी से पूछना कि पृथ्वी गोल है कि चपटी। आप पूछ के देख लेना, उसको पता है गोल है, लेकिन वो गोल कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीडम छीन ली गई है। जानते हुए कि धरती गोल है फिर भी नहीं बोलेगा। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। हाँ। तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहाँ माता गांधारी थी, या भरत का ननिहाल कैकेयी, जहाँ से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान। आज वहाँ बहन बेटियों के पास कौन सा अधिकार है? मेकअप का अधिकार नहीं, ब्यूटी पार्लर सारे बंद हो गए, यूनिवर्सिटी जाने का अधिकार नहीं, अपनी पसंद से कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार नहीं, अपनी पसंद से शादी विवाह का अधिकार नहीं। सब कुछ तो गुलाम हो चुकी है वहां पे। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सब उनके धर्म में, धर्म नहीं, ये वो कहते हैं। नहीं, वो नहीं कहते। ये नीचे वाले ऊपर वाले के नाम पे गड़बड़ कर रहे हैं। और चूंकि कि जैसे ऑन अ लाइटर नोट सब कहते हैं ऊपर वाले ने कहा है। हाँ, ऊपर वाला कौन है, क्या कह रहा है, ये किसी को नहीं पता, बस ऊपर वाले ने कहा है। एक फिल्म आई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आमिर खान की फिल्म थी, जिसमें आमिर खान कहते हैं कोई फिरकी ले रहा है, पीके थी या कौन सी? पीके थी। हाँ, एग्जैक्टली यही चल रहा है दुनिया में, खासतौर पे भारत पाकिस्तान में तो खूब ये चल रहा है। नीचे वाले ऊपर वाले के नाम पे फिरकी ले रहे हैं, और इतनी फिरकी लिए इतना मानसिक रूप से गुलाम बना दिया कि नीचे वाला वो उसी की बात मान के बैठा, वो अपना बुद्धि नहीं लगा रहा, विवेक नहीं लगा रहा कि यार ऊपर वाला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं दाढ़ी रखूं या न रखूं। ऊपर वाला हमारे साथ थोड़ी हमसे गुस्सा कर जाएगा। मैं कपड़ा लाल रंग का पहनूं या हरा रंग का पहनूं, ऊपर वाला हमसे गुस्सा नहीं करेगा। मैं तिलक लगाऊं या न लगाऊं, ऊपर वाला तो गुस्सा नहीं करेगा। मतलब यहाँ नीचे वाले लोगों ने सारे के सारे सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, और आपके अंदर एक फियर पैदा कर दिया। आपके अंदर फियर ऑफ रिलीजन है ना, नॉट फियर ऑफ धर्म। फियर ऑफ रिलीजन तो सिखाई नहीं रहे कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। yes. आपने इससे इनकार किया तो आप जिस मजहब को मानते हैं आप उसके नहीं, उसमें कोई ना कोई मिलावट हो जाएगी, या आप पूरे समर्पण भाव के साथ उसमें नहीं। एक फियर पैदा कर दिया गया। अभी तक लगातार ये चर्चा चलती थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं, आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता? नहीं, आतंकवादी एक आइडियोलॉजी होती है, और वो है पाक नापाक। आतंकवादी आइडियोलॉजी है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। आतंकवादी आइडियोलॉजी है ये काम करना है, और ये नहीं काम करोगे तो फिर तुम्हें मार देंगे। ये आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी की फ्यूलिंग, उस आइडियोलॉजी का ईंधन ये हथियार बनाने वाली कंपनियां दे रही हैं पूरी दुनिया में। जैसे रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, खूब हम लोग देखते रहते हैं। जब तक वो पुराना स्टॉक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सारे के सारे युद्ध लड़ रहे हैं, और कोई है जो हथियारों की सप्लाई कर रहा है। एग्जैक्टली। जब तक जितना पिछला वाला स्टॉक है इकट्ठा हो गया, पाइलअप हो गया है, ये खत्म नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, युद्ध खत्म नहीं होगा। सेम आपका पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, धंधा हो चुका है। चाहे वो हाफिज सईद हो या जितने भी XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो धंधा हो गया है। तो वो धंधा इसलिए चल रहा है कि उसमें बड़ा पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है। भाई अल्टीमेटली आप ये देखो, सब कमा रहे हैं। हथियार बनाने वाली कंपनी में जहाँ 90% की मार्जिन है, तो अगर वो 10-20% इन पे काम खर्च कर दे
मरकज़ें बनवाने पे, मदरसे बनवाने पे, बाकी तो बच ही रहा है। जमाती संगठनों को फंडिंग करा दे तो कि तुम रेडिकलाइजेशन खेलो। अल्टीमेटली जब तक वॉर नहीं होगा तब तक उनका हथियार नहीं बिकेगा, और वॉर कंटिन्यू रहे वो तभी हो सकता है जब आइडियोलॉजिकल वॉर चलता रहे, लड़ाई चलती रहे, और वो लड़ाई करवा रहे हैं। ये बात नीचे वाले बैठ के ऊपर वाले के नाम पे और उसको फ्यूलिंग कर रहे हैं, आम जनता इसको समझ नहीं पा रही है। अच्छा ये बताइए कि अब हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमने एयरबेस तबाह कर दिया, हमने आतंकी लॉन्च पैड्स को टारगेट किया, उससे क्या आतंकवाद ख़त्म हो गया? कश्मीर की समस्या सॉल्व हो गई? कश्मीर में अब एक्सट्रीमिज्म देखने को नहीं मिलेगा? हमारे पूर्वज कहते थे, हम लोग भी कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो अगर आपको बांसुरी को रोकना है, बांसुरी की आवाज़ बंद करना है, तो पहले आपको बांस बंद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमारे सैनिक गए वहाँ के मदरसों पे स्ट्राइक करके आ गए, वहाँ के मरकज़ों पे स्ट्राइक कर गए। एक तो जो नाम था मरकज़ सुभान अल्लाह, नाम था ना मरकज़ सुभान अल्लाह, सबसे सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। तो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा मदरसे भारत में हैं। अच्छा, ये ऊपर मस्जिद नीचे आतंकी लॉन्च पैड्स, मैं कहता रहा हूँ आम जनता की बात समझ में नहीं आती नहीं है। तो ये क्या डाइल्यूट करने के लिए है, या एक अलग पिक्चर दिखाने के लिए, या कोई प्रोपेगेंडा के लिए कि देखिए मस्जिद पे हमला कर दिया? ये कह रहे हैं आतंकी पैड्स को तबाह किया, लॉन्च पैड्स को तबाह किया, सेंटर्स को तबाह किया, लेकिन टारगेट किया आपने किस पे? मस्जिद पे। तो ये क्या अपने लोगों को थोड़ा अपनी तरफ बनाए रखने के लिए है? exactly. किस तरीके का ये वो एक ना कहते नहीं, अपना रिलीजियस मजहबी इमोशन अपना वो करने के लिए लोगों के साथ बढ़ा के देखो देखो हमारे मस्जिद पे हमला हो गया, हमारे मरकज पे हमला हो गया, हमारे मदरसों पे हमला हो गया, वो पर्पज है। दूसरा, ऊपर मस्जिद इसलिए बना देते हैं, उनको लगता है कि यार नीचे हम बैठेंगे तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं वो मदरसे और मरकज़ों के साथ ही बने हुए हैं। अलग से कोई नहीं बना हुआ है कि अलग से कोई फार्म हाउस में चल रहा हो या अलग से किसी बिल्डिंग में चल रहा ना। सारे के सारे आतंकवादी अड्डे मरकज़ के नीचे हैं, मदरसे के नीचे हैं, मदरसे के साथ में या मस्जिद के साथ में है। वहाँ पे मतलब ये 3 कॉमन फैक्टर है कि मरकज़, मदरसा, मस्जिद ये साथ में है, उसके साथ आतंकवादी ठिकाने चल रहे हैं। कमिंग बैक टू कश्मीर, कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसके साथ? नहीं, आतंकवादी को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महात्मा गांधी कह रहे थे। अपराधी को मारने से अपराध नहीं खत्म होता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने कहा हुआ है। जब तक वो सोच है तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, वो नारा कोई गलत नारा नहीं है, वो सही नारा है कि जब आप एक अफजल को मारोगे मदरसे से 100 अफजल निकल आएगा। ये कड़वी सच्चाई है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा ये है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मदरसे, पाकिस्तान से ज़्यादा मदरसे भारत में हैं, और पाकिस्तान और भारत के मदरसों का सिलेबस एक समान है। जो पाकिस्तान के मदरसों में सिखाया जाता है पाक नापाक, हराम हलाल, काफिर, काफिरों को मारो, ये सेम वही भारत में सिखाया जा रहा है। तो बंद क्यों नहीं कर देते मदरसे यहाँ पर? हाँ, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान से ज़्यादा मरकज़ें भारत में है, और एक और जो पाकिस्तान में नहीं है भारत में है, दुनिया के सबसे बड़े जमाती संगठन का हेडक्वार्टर भारत में है। मैं आप लोगों से कहूँगा गूगल करिए द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। जिस जमात के ऊपर अरब ने बैन लगा रखा है, जिस जमात को कजाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, किर्गिस्तान ने बैन किया हुआ है, उसका हेडक्वार्टर भारत में चल रहा है। 153 देशों में काम करता है वो। इसलिए हम ज़्यादा खतरे में हैं। उस दुनिया की सबसे बड़ी जमात का मुख्यालय पाकिस्तान में नहीं है, भारत के अंदर है। इसलिए हम ज़्यादा खतरे में हैं। हमसे मतलब सभी भारतीय खतरे में। अल्टीमेटली जब अराजकता फैलती है तो ऐसा नहीं केवल हिंदू उसमें, फिर तो सारे परेशान हो गए ना। कश्मीर में अराजकता फैली, चलो हिंदू पलायन हो गए, फिर वहाँ वालों की हालत हुई, भूखे मरने लग गए, रोज़गार नहीं, कोई जाना नहीं, कुछ नहीं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया, जो गाड़ी चला रहे थे, जो होटल चला रहे थे, जो चाय की दुकान खोल रहे थे, सब इम्पैक्ट हो गया ना। तो लेकिन टूरिज्म पूरा बैठ गया, टूरिज्म पूरा बैठ गया, जाने को तैयार नहीं है। कब तक वापस से टूरिज्म रिवाइव करेगा ये पता नहीं है। इकोनॉमी उनकी, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उनका, रोजी रोटी, सब कुछ तो आतंकवाद का इलाज है। सबसे पहले अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में करूं तो सबसे पहले आपको फंडिंग रोकना पड़ेगा। जो एफसीआरए की फंडिंग आ रही है, जो हवाला की फंडिंग आ रही है, जो यहाँ ड्रग से पैसा जनरेट हो रहा है, वो जो फंडिंग आ रही है। क्योंकि आतंकवाद एक जैसे कन्वर्जन एक प्रॉफिटेबल धंधा है, ऐसे टेररिज्म भी एक प्रॉफिटेबल धंधा है।
वो धंधा रोकना पड़ेगा, फंडिंग रोकनी पड़ेगी। मतलब आपको अगर गैस बंद करनी है ना, तो मुंह से फूकोगे तो आपका मुंह जल जाएगा। बेटर है कि उसकी नॉब बंद कर दो, नॉब बंद कर दो, गैस का चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा। सप्लाई काटो, गैस बंद, और सप्लाई चलती रहेगी, फिर फूकेंगे तो मुंह जलेगा। हमें इस पे जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग बंद करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें जो हमारे दादा परदादा कहते थे ना, लोहा लोहे को काटता है, सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने बोला, भगवान राम ने बोला, भय बिन होए न प्रीत, ये हमारे पूर्वज बोलते थे। आप देखिए कि जितना आतंकवाद भारत में, इतना सिंगापुर में नहीं है, इतना जर्मनी में नहीं है, इतना रूस में नहीं है, इतना अमेरिका में भी नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी घटनाएं हो रही हैं, पेरिस, और बाकी तो छोड़िए, जितना आतंकवाद भारत में था कुवैत में नहीं है, उतना बहरीन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है, दुबई में नहीं है। मतलब दिल्ली के लोग दुबई में फ्लैट खरीद रहे हैं, उनको दिल्ली सुरक्षित नहीं दिख रहा है, दुबई सुरक्षित दिख रहा है। कलकत्ता के लोग, कई सारे व्यापारियों से मैं जानता हूँ, वो कलकत्ता से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुबई इसलिए सुरक्षित है कि वहाँ भगवान श्री राम की राम नीति लागू है, भय बिन होए न प्रीत। दुबई इसलिए सुरक्षित है, वहाँ कृष्ण की कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। हमारे यहाँ तो मानवाधिकार के नाम पे आतंकवादियों का भी मानवाधिकार, माओवादियों का भी नाम मानवाधिकार, नक्सलियों का भी मानवाधिकार, जिहादियों का भी, सबके ह्यूमन राइट की बात होती रहती है। ह्यूमन राइट, मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। जब तक हम मानव और दानव के डिफरेंस को नहीं समझेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन अगर मान के चलिए कि कानून सख्ती के साथ लागू कर भी दिए जाएं, अगर हम ऐसे कानून बना दें कि ये सारी जड़, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है, तो आपको फिर हिटलर की संज्ञा दे दी जाएगी। लेकिन देखिए, बहुत सीधी सी बात है, संज्ञा देने वाले तो कुछ न कुछ संज्ञा देते रहेंगे। वो तो आप नहीं करोगे तो भी जिनको हिटलर संज्ञा देना दे देंगे। सवाल ये है कि सबसे पहले क्या राष्ट्र, सबसे पहले क्या मानवता, सबसे पहले क्या भारत की संस्कृति। उस भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े करना चाहिए। संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो लास्ट में उन्होंने ये बोला, हम ये संविधान भारत के लिए बना के जा रहे हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। भारत के हित में जो कुछ करना पड़े इसमें बदलाव करते जाना। और 125 बार अब तक बदल चुका है संविधान। कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं है कि नहीं अब इसमें संशोधन ही, 125 बार बदल चुका है। भारत को आपको बचाना है तो सबसे पहले यहाँ पे रेडिकलाइजेशन का जो सेंटर है मदरसा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हुआ उल्टा है। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना 2009 में, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में बना। 2009 में बना तो इसमें लिखा हुआ था कि 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ेंगे सब इस कानून के दायरे में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ेंगे, बीट एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन का होगा, जहां भी 14 साल तक का बच्चा पढ़ेगा वहां पे सरकारी जो बीएससी शिक्षा अधिकारी होते हैं वो जाएंगे, देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ने वाला है। अगर प्राइवेट है तो इसको बनाने की फंडिंग कहाँ से आई, सब ऑडिट होगी, कौन सी किताब चल रही, सब कुछ हो गई। पूरे देश में गुरुकुल भी है। कभी गुरुकुल वालों ने ये नहीं कहा कि नहीं जी हमारे गुरुकुल को इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दो। पूरे देश में मॉन्टेसरी स्कूल हैं, किसी मॉन्टेसरी स्कूल ने कहीं नहीं कहा कि हमारा स्कूल बाहर निकाल दो इसके कानून के दायरे से। पूरे देश में मिशनरी स्कूल हैं, उन्होंने भी नहीं बोला हमें इससे बाहर निकालो। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने 2011 में पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया और 2012 में कांग्रेस की सरकार झुकी और झुकने के बाद इस राइट टू एजुकेशन को अमेंड करके इसमें सेक्शन 1 सब क्लास 4 सब क्लास 5 जोड़ा और जोड़ के मदरसों को दायरे से बाहर निकाल दिया। तो सवाल यह है कि मदरसे में अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता तो फिर वो तो कानून से बचना क्यों चाह रहे थे, क्यों नहीं ऑडिट कराना चाह रहे थे, क्यों अपनी किताब नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्यों वहाँ पढ़ाने वाला वो क्यों नहीं दिखाना चाह रहे थे। पूरी भारत में इस समय एग्ज़ाम होता है, उसको टीईटी बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चाहे वो बाकी सब स्कूलों में आपका टीटी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, मदरसे में टीटी क्वालिफाइड ज़रूरी नहीं है। क्यों? अलग ही धारा बह रही है, अलग ही धारा बन रही है। भारत के अंदर एक अलग से धारा बनी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम देश की एकता अखंडता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। कम से कम 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और कंटेंट कॉमन करना पड़ेगा। एक बार 10वीं तक यानी 16 साल तक का बच्चा
सेकुलर एजुकेशन ले ले, कॉमन एजुकेशन ले ले, उसके बाद वो कुरान पढ़े, वो बाइबल पढ़े, वो वेद पढ़े, वो पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, जो पढ़े, लेकिन वो मेंटली साइंटिफिकली डेवलप तो हो जाए। आप उसको 5 साल से या 6 साल से 8 साल से लगातार बता रहे हो धरती चपटी है, धरती चपटी, धरती चपटी है, तो वो तो वही मानेगा। वो वही मानेगा। धरती गोल का, अरे एक बार पहले धरती गोल पढ़ ले, फिर उसको धरती चपटी पढ़ाएं, तब तो झगड़ा करेगा। नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं माने, हम तो गोली माने, हम चपटी नहीं मानेंगे। मतलब साइंटिफिक रीजनिंग आपने खत्म कर दिया। ये स्थिति है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले, अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में देश सुरक्षित हो, और वैसे भी आप देखो भारत के, पाकिस्तान के बॉर्डर पे कश्मीर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे राजस्थान है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे गुजरात भी है। आतंकवादी कश्मीरी क्यों आते हैं, राजस्थान गुजरात क्यों नहीं आते? कितने आतंकवादी राजस्थान से एंट्री करते हैं, गुजरात से एंट्री करते हैं? आप कह रहे हैं लोकल सपोर्ट। यस, और लोकल सपोर्ट क्यों? मेंटेलिटी। और मेंटेलिटी, वो टीचिंग कहाँ से आ रही है, वो फिलॉसफी कहाँ से आ रही है? मदरसे से आ रही है। जो स्लीपर सेल जनरेट हो रहे हैं कहाँ से? मदरसे से। आतंकवादियों का सुरक्षित, जो आतंकवादी तो हम नहीं कहेंगे, मतलब जो अलगाववादी सोच है उसका जो सुरक्षित ठिकाना कहाँ से बन रहा है? वो मदरसे से। पर ऐसे तो बहुत सारे जासूस सौंप सिंदूर के बाद बाकी राज्यों से भी मिल रहे हैं। आपने कश्मीर की क्योंकि बात की कि वहाँ पर सोच मिलती है और वहाँ पर सपोर्ट मिलता है उनको, लोकल सपोर्ट, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग बाकी राज्यों में भी रह रहे हैं जहाँ पर कई समय से रह रहे हैं और जासूसी कर रहे हैं, उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। देखिए, उनको किसका सपोर्ट है? कोई भी काम जो देश विरोधी काम होता है वो सेल्फलेस नहीं होता, निस्वार्थ भाव से नहीं होता, कहीं ना कहीं पैसे की लालच होती है। तो चाहे जासूस हो, वो पैसे के लिए काम करता है, देश से गद्दारी लोग पैसे के लिए करते हैं। इवन माओवाद नक्सलवाद भी पैसा आ रहा है इसलिए चल रहा है, नहीं तो खत्म हो जाए। जिस दिन फंडिंग खत्म हो जाएगी माओवाद नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा। भारत में जासूसी इसलिए चल रही है कि न तो शिक्षा में संस्कार है और न कानून का खौफ है। ये 1923 का देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अंग्रेज बना के गए थे, आज भी चल रहा है। इसमें जासूसी करने पे मैक्सिमम 3 साल की सजा है या जुर्माना है। तो मतलब अगर कोई छोटा मोटा वकील खड़ा हुआ तब तो हो सकता है जासूस को 3 साल की सजा हो जाए, और कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री टाइप का वकील आ गया तो हो सकता है 5,000 10,000 रुपए जुर्माना देके भी छूट जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं देश के खिलाफ जासूसी करना एक सामान्य अपराध है। 5,000 रुपए 10,000 रुपए में यू आर फ्री टू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो ये दिखा रहा हूँ आपको कानून। तो फिर तो आसान है, 10,000 रुपए देकर आप छूट जाओ। एकदम कह रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जब से देश आज़ाद हुआ है करीब 5,000 से ज़्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। किसी एक जासूस को आजीवन कारावास फांसी हुआ हो, किसी एक जासूस की सिटीजनशिप खत्म हुई हो, नागरिकता खत्म हुई हो। अरे जासूसी का मतलब गद्दारी ना, जासूसी का मतलब देशद्रोह। आज तक न किसी जासूस की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी जासूस की नागरिकता खत्म हुई, न किसी जासूस का आजीवन कारावास फांसी हुआ। तो फिर जासूसी करने से पहले मन में खौफ कैसे आएगा? शिक्षा में संस्कार नहीं है और कानून का खौफ नहीं है। दुनिया के कई देशों में जासूसी या देशद्रोह या गद्दारी करने पे फांसी होती है। चीन में है, जापान में है, सिंगापुर में है। सबसे गंभीर अपराध माना जाता है जासूसी, गद्दारी और देशद्रोह करना। और भारत में भी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सबसे जो जघन्य अपराध था वो था करप्शन और जासूसी। रानी अहिल्याबाई होलकर, जिसकी अभी हम 300 वर्ष की भी उनका मना रहे हैं पूरे देश में, वो सबसे जो जघन्य अपराध था वो था जासूसी और करप्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में व्यवस्था थी, जो जासूसी करेगा वो प्रतापगढ़ के किले के पीछे से सीधे खाई में फेंक देंगे, हाथ पैर बांध के सीधे खाई में फेंकेंगे। और हमारे यहाँ 5,000 रुपए 10,000 रुपए। और रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में जो सिस्टम था कि जिसने अगर करप्शन किया या जासूसी किया उसका हाथ पैर बांध के नर्मदा जी में डाल देंगे, सीधे जल समाधि। ये खौफ होता था, ये खौफ होता था। 1-2 और राजा हैं जहाँ पे सीधे सीधे व्यवस्था थी, जासूसी किया, करप्शन किया, हाथी का पैर रखवा के सीने पे खत्म करा देंगे, दबवा देंगे, हाथी से दबवा देंगे। ये व्यवस्था थी भारत में, इसलिए थोड़ा लोग डरते थे। अब हमारे देश में तो आज की डेट में जासूसी अच्छा खासा एक धंधा हो चुका है। कानून है नहीं, न्यायिक व्यवस्था ऐसा सड़ी हुई है कि 20 साल 30 साल 40 साल मुकदमा चलता है। इतने ज़्यादा गवाह चाहिए कि लोग गवाही नहीं आ पाते। जासूसों के खिलाफ कौन गवाही देगा? जासूसी कोई खुल के तो होती नहीं कि उसके खिलाफ आप सबूत इकट्ठा कर पाओ। पुलिस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती। जो 2-4 लोग मिलते हैं वो कोर्ट पे आके थक जाते हैं क्योंकि सामने वाला वकील डेट ले लेता है। तो भाई 2 बार आदमी आएगा कोई गवाही देने, 3 बार आएगा, उससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। फिर गवाह मुकर जाते हैं, आते नहीं, और फिर वो सबूत के भाव बरी हो जाते हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है कि हाँ भाई सीधे जासूस को पकड़ो, उसका नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट करके पूछ लो तूने क्या क्या किया, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया। इतने जासूस पकड़े गए।
आपने जासूस पकड़ने की खबर सुनी, कभी सुनी कि किसी जासूस का नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुआ, उससे पूरी बात पूछी गई कि तुमने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए, कितने पैसे मिले, क्या क्या किससे, कुछ नहीं है, जबकि दुनिया कई देशों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये ऐसा क्यों है, मैं ये समझना चाहती हूँ। लूप होल्स हैं या किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि 1923 का बना हुआ कानून उसको ज़रा रिव्यू कर लें, बदल दें, कितना इसके लिए सख्ती की ज़रूरत है उसको लागू कर दें, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो सर बहुत हुए भाई, हमारे संविधान में इतने संशोधन हो गए, हमारे कानून में भी बदलावों की कोशिश की गई, बेहतर कानून की तरफ हम बढ़े, तो इन सब पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, इस पे ध्यान इसलिए नहीं दिया था कि भारत में तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी ज़्यादा लोग करते हैं। कड़वी सच्चाई है, चाहे वो टीवी की डिबेट हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, वही चल रहा है। किसी भी समस्या के जड़ में जा ही नहीं रहे हैं, किसी की समस्या की तह में नहीं जा रहे हैं। जापान में एक कहते हैं 5W एनालिसिस, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी उसमें 5 बार वाई लगाएंगे और 5वीं बार वाई लगाने के बाद जो मिलेगा उसका समाधान करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ वो लोग बढ़ते हैं। हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, हम प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्रॉब्लम पे मतलब कहते नहीं, हम केवल बीमारी की बात कर रहे हैं, हम दवाई की बात ही नहीं करते। We are in a vicious circle, हम बस घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। ये हमारे, तो इसका सॉल्यूशन फिर कौन? हमारे सांसदों का फेलियर है, हमारी आम जनता का भी फेलियर है। आम जनता का पॉलिटिकल पार्टियों ने मानसिक खतना कर दिया है, मतलब उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है ना, हर लिया, मतलब खत्म कर दिया है। मान ही नहीं रहे। आम जनता को जाति के आधार पे बांट दिया, भाषा के आधार पे बांट दिया, क्षेत्र के आधार पे बांट दिया, ठीक है, मजहब के आधार पे बांट दिया। वो आम जनता बटी पड़ी हुई है। बाकी बचा खुचा काम, दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा होते हैं, 90,000 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, ठीक है। तो गरीबी ऐसी बढ़ती जा रही है। पहले भारत की जब जनसंख्या 40 करोड़ थी तो यहाँ 4 करोड़ गरीब थे, 10% लोग गरीब थे। आज जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है और 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी गरीबी हमारी करीब 65% पहुँच चुकी है। तो ये जो है, अब जो 83 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, वो इतना थोड़ी दिमाग लगाएंगे कि हमारा कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून गलत है। ये पूरी तरीके से हमारे सांसदों का फेलियर है, हमारे नेताओं का फेलियर है, बुद्धिजीवियों का फेलियर है, हमारे लेखकों का जो एडिटोरियल लिखते हैं उनका फेलियर है कि वो भी केवल समस्याओं पे लिख रहे हैं, समाधान पे नहीं लिख रहे। Everyone is beating around bush. That's all. कोई भी काम, लेकिन इन्हीं सांसदों को चुनने वाले तो वो लोग हैं जो गरीबी रेखा में जो राशन ले रहे हैं सरकार से। हाँ, तो तार्किक आपकी सोच है ही नहीं ना, फिर आप उस तरीके का ना चुनाव कर रहे हैं। नहीं, हमारे नेता तो चाहते हैं कि गरीबी बढ़ती रहे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन गया होता तब तक हम गरीबी से बाहर निकल चुके होते। पर फिर उसमें भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि इस धर्म पे, मजहब पे लागू नहीं। चीन ने बनाया था ना भाई, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद 1949 में आज़ाद हुआ। 1950 में उसने हम दो हमारे दो लागू कर दिया, और उसी हम दो हमारे दो का इफेक्ट था कि लगभग उसने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने भी उसी समय लागू कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई तो करते थे, लेकिन हम चीन से सीख नहीं रहे थे चीन कर क्या रहा है। चीन ने स्वतंत्र होने के बाद 2 काम किया। पहला काम किया, उसने गुलामी के नामों निशान मिटा दिए। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे गली, न किसी जापानी का इतिहास। जितने वहाँ क्रूर शासक थे उनके सबको मिटा दिया। हाँ, एक उन्होंने वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे करीब 15 लोगों की मूर्ति लगाई है। और मूर्ति किस लिए लगाई है कि पर डे वहाँ जो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे चप्पल मार के जाते हैं। आक्रांताओं को चप्पल मार के जाते हैं पर डे। कोई थूक के जाता है, कोई हाथ से मारता है, कोई चप्पल मारता है। ये चीन में बाकायदा वहाँ पे एक म्यूजियम बना रखा है। और ये एक बड़ी मैसेजिंग है, बड़ी मैसेजिंग है, यस। और हम ना आक्रांताओं का नाम मिटाया, ना उनका निशान मिटाया, ना हमने गुलामी की कुरीतियां खत्म की। पर हमने जो करने की कोशिश की उस पर फिर हो हल्ला बहुत हुआ ना। और हो हल्ला किसके नाम पर हुआ? संविधान के नाम पर हुआ। हो हल्ला फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हुआ, हो हल्ला फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर हुआ। और उसी संविधान की प्रति लेकर हाथ में संविधान बचाओ यात्रा भी फिर निकाली जाती है। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, संविधान का उपयोग करके संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। संविधान, लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र खत्म करने की साजिश चल रही है। संविधान का उपयोग करके संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है। और सेकुलरिज्म का उपयोग करके भारत में सेकुलरिज्म को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये 3 वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारा आपका ये वीडियो हो सकता है 15 साल 20 साल के बाद भी लोगों के सामने घूमेगा,
तब उनको समझ में आएगा हमने 2025 में क्या बात कही है। ये जो संविधान का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, और इस संविधान के मिस इंटरप्रिटेशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वो अमेरिका का जजमेंट देख रहा है, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट देख रहा है, वहाँ का जजमेंट देख रहा है, इंग्लैंड का जजमेंट देख रहा है। वो भारत की यथार्थ स्थिति क्या है, भारत की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उसको समझ ही नहीं पा रहा। इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स कंट्री। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा सुप्रीम कोर्ट साथ गड़बड़ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले भारत में प्रिवी काउंसिल थी, तो प्रिवी काउंसिल में सारे जज कौन थे, अंग्रेज थे ऐसे, और अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर ही नहीं पता। उसके बाद जज कौन बना, वो लोग बने जिनके पिताजी अंग्रेजों के ज़माने में बैरिस्टर थे, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी, मॉन्टेसरी स्कूल में हुई थी। उनको भी भारत की संस्कृति से कटे बटे लोग थे, उनको नहीं पता था भारत की समस्या क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, वहाँ पे क्या चलता है। सब मतलब बड़े एलिट क्लास के लोग जज बने, और आज भी वो एलिट क्लास के लोग ही जज बन रहे हैं। तो उनको समाज में क्या चल रहा है, हापुड़ में क्या चल रहा है, मुरादाबाद में क्या चल रहा है, रामपुर में क्या चल रहा है, या कालाहांडी में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता। धरातल की एक्चुअल सिचुएशन, जमीनी हकीकत से दूर है। हाँ, दूर है। वो अपने एलीट नेचर में हैं और उसी हिसाब से उनको लगता है अंग्रेजी आती है तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, अंग्रेजी उनको बहुत अच्छी आती है इसलिए बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो गए हैं। उनको ऐसे लगता है अंग्रेजी का नॉलेज हो गया इसलिए वो सब बड़े समझदार हो गए। ऐसा है नहीं, कड़वी सच्चाई ये बता रहा हूँ। तो भारत जो बदहाली की तरफ जा रहा है, इसके लिए केवल सांसद नहीं जिम्मेदार हैं, इस बदहाली की तरफ जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत संविधान की व्याख्या किया है, सबसे जो गलत व्याख्या हुई है वो आर्टिकल 25 से 30 की हुई है। सबसे जो गलत, मतलब भारत में तो ये हो गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत में सच बोलना हेट स्पीच हो गया है और झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया है। और आपको तो हेट स्पीच के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपने तो जेल की हवा आपको खानी पड़ी हेट स्पीच के चक्कर में। हाँ, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। फिर अभी शर्मिष्ठा, इससे पहले नूपुर, बहुत हाँ, सारे ऐसे केसेस रहे। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में 6,500 कानून है, किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। मतलब हेट स्पीच के नाम पे कितने लोग जेल चले गए, मैं जेल गया, शर्मिष्ठा जेल गई है, कितने लोग गए हैं। ये न पुरानी वाली आईपीसी में हेट स्पीच डिफाइन था, न इस बार नई वाली भारतीय बीएनएस में हेट स्पीच डिफाइन है। भारत के किसी भी कानून में हेट स्पीच नहीं डिफाइन है। हेट स्पीच डिफाइन होना चाहिए, ऐसा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट नंबर 267 2017 में वो रिपोर्ट दिया कि भैया हेट स्पीच को डिफाइन करो, क्योंकि इस हेट स्पीच डिफाइन नहीं है तो पुलिस उसका मिसयूज कर रही है। भाई जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर डिफाइन नहीं है तो पुलिस को जो मन करता वो धारा लगा देती है, सरकार को जो मन करता वहीं एफआईआर करा देती है। तो फिर मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है कि हेट स्पीच डिफाइन किया जाए। ये मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सरकार को नोटिस हुआ है क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। कानून, घटिया कानून का मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि भैया सबसे पहले हेट स्पीच तो डिफाइन करो। और हमारा ये कहना है कि हेट स्पीच डिफाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब समय आ चुका है कि भारत में एक नेशनल इंटीग्रेशन कमीशन बनाया जाए, राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाया जाए। जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं सबको रिव्यू किया जाए, चाहे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान, सबको रिव्यू किया जाए। क्या कहती हैं, क्यों कहती हैं, क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, कहीं कुछ बाद में तो नहीं जोड़ दिया गया। अच्छा, बाद में तो नहीं जोड़ दिया गया। बाद में जोड़ने से मुझे अश्विनी जी याद आया कि संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, खासतौर पर इमरजेंसी के समय बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आपको लगता है जो कि देश के लिए प्लस ना हो के माइनस रहे, जो अमेंडमेंट संविधान में किए गए? जैसे मैं सुन रही थी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया, शायद पहले संविधान में होता ही नहीं था, और उस सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसा लगता है सब कुछ होता है। भारत के संविधान का जो सबसे गलत तरीके से संविधान संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने ये कहा था कि जो संविधान का प्रियम्बल है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसकी फाउंडेशन है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। संविधान में हमने गोल्स लिख दिए हैं, इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो तुम्हें करना है वो संविधान में संशोधन करना, लेकिन इससे छेड़खानी नहीं, छेड़छाड़ नहीं। मैं दूसरे शब्दों में आपको बताता हूँ, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, राइट? तो अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग होंगे, इसकी फाउंडेशन नहीं बदली जा सकती। फ्लोर सबका अपना अलग अलग है, उस फ्लोर पे आप ये कर सकते हो कि ये रिसेप्शन है, कल को आप इसको स्टूडियो बना लो,
आप इसको कल को किचन बना लो, कल को आप इसको ड्राइंग रूम बना लो, ये तो काम कर सकते हो, लेकिन क्या आप इसकी फाउंडेशन को बदल सकते हो क्या खोद के? नहीं। इस बिल्डिंग की फाउंडेशन तो तभी खोदी जाएगी जब इस बिल्डिंग को गिराना हो, अदरवाइज कभी फाउंडेशन नहीं बदलता, स्ट्रक्चर बदलता, ऊपर का आप रिसफलिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। हाँ, तो संविधान निर्माताओं ने कहा था प्रियम्बल में कोई चीज़ न जोड़ना न घटाना, और उन्होंने इसलिए भी कहा था कि एक बार अगर प्रियम्बल में जोड़ने घटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो ये कहाँ तक जाएगी कोई भरोसा नहीं। फिर तो जो सरकार रहे अपने हिसाब से कर ले, कल को कोई जोड़ दे, कोई जोड़ दे, अपने हिसाब से जोड़ दे। अगर सोशलिज्म जोड़ा सकता है तो कम्युनिज्म भी जोड़ा सकता है, कम्युनिज्म जोड़ा सकता है तो हिंदुज्म भी जोड़ा सकता है, हिंदुज्म भी जोड़ा सकता है तो सरिया भी जोड़ा सकता है, फिर तो कुछ भी जोड़ लो ना। जैसे इमरजेंसी के समय बहुत कुछ जोड़ा गया। उसको मैंने इसलिए चैलेंज किया, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया। डेट मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया और वो अमेंडमेंट हुआ नवंबर 76 में, यानी लोकसभा थी ही नहीं, इमरजेंसी लग गई जून 75 में, जून 75 में। सारे विपक्ष के नेता जेल में, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन काटा हुआ था, बेचारे एक दो अखबार थे जो जनरेटर चला चला के जो है वो पेपर छाप रहे थे, घर से लोग रोटी ला के आते थे, घर से पानी लेके आते थे, घर की सप्लाई, पानी की सप्लाई तक कटी हुई थी। ये इमरजेंसी की सिचुएशन थी। और चलो इमरजेंसी, संविधान ये कहता है कि अगर कभी इमरजेंसी लगती है, बाहर किसी देश से वो हो जाए, युद्ध हो जाए, युद्ध का काल हो, बहुत सुनामी आ जाए, आपात स्थिति हो जाए, पूरे देश में भूकंप आ जाए, इमरजेंसी कब लगेगी बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है। और यहाँ इमरजेंसी क्यों? और यहाँ इमरजेंसी इसलिए लग गई क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल कर दिया, कुर्सी बचाने के लिए। मतलब क्या आपको बताऊं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए आपने चीटिंग फ्रॉड किया है, आपने बहुत घालमेल किया, आपने फर्जी यहाँ काउंटिंग कराई है, रद्द किया जाता। ये बात है 12 जून 75 की। अगले दिन इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट आती हैं, 13 जून को उनकी पिटीशन फाइल होती है और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और रिजेक्ट हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है जी आपकी जो सदस्यता है वो तो गई है, लेकिन अगले चुनाव तक आप बने रहिए। बेल देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही कंडीशन लगाई जो कुछ दिन पहले केजरीवाल को कंडीशन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले केजरीवाल कंडीशन लगाई थी ना कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप कोई सी पेपर पे साइन नहीं करेंगे, आप कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाएंगे। ये सारी की जो सारी कंडीशन लगी है अभी केजरीवाल पे, सेम यही कंडीशन इंदिरा गांधी पे उस समय 75 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। उससे गुस्से में आके बोले अच्छा सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, हमारे ऊपर कंडीशन लगाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति से बात करके आपातकाल लगवा दिया। सारे स्कूल कॉलेज जेल बन गए, सारे हॉस्पिटल जेल बन गए, पकड़ पकड़ के ठूसना, मारना, लाठियों से मारना, पूरा एकदम खुला खेल। और मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर भी खत्म हो गया। और एक नहीं, उस समय तो उन्होंने 8 संशोधन किए थे, लेकिन सबसे खतरनाक किया था जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया। संविधान जो प्रियम्बल है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदलना चाहिए था, अब वो बदला गया। दुर्भाग्यवश देखिए बाद में भी, बाद की जब सरकारें आई तो सबने इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया कि इमरजेंसी गलत है, इमरजेंसी गलत है। लेकिन इमरजेंसी के समय जो संविधान में संशोधन किए गए उसको अंडू नहीं किया। अभी पिछले साल भी लोकसभा से एक रिजोल्यूशन आया उसके खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ। अरे भैया जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा किया गया कार्य कैसे सही हो सकता है? एग्जैक्ट वो डिफरेंस है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का। हाँ। कि आपको प्रॉब्लम पता है लेकिन आपने सॉल्यूशन पे काम नहीं किया, आपने जड़ को खत्म नहीं किया। जो बदलाव किए गए वो बदलाव एज इट इज है। फायदा क्या? एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है अश्विनी जी, डेमोग्राफी चेंज का, जिसको लेकर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं चिंतित हैं। उसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये डेमोग्राफी चेंज भविष्य के लिहाज से क्या हैज़ार्डस है? क्या ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? अगर आप इसमें और किसी कंट्री को या उसके उदाहरण के तौर पर अगर आप कोट करना चाहें। पिछले 2500 सालों में भारत का 25 टुकड़ा हुआ है, ठीक है। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये पिछले 200 साल में बने। जो भारत के टुकड़े हुए, जो भारत के टुकड़े निकले,
चाहे इंडोनेशिया भारत से निकला, मलेशिया भारत से निकला, ये जो भी निकले, या बांग्लादेश निकला, उनकी स्थिति आज क्या है और भारत की स्थिति क्या है सबके सामने है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ये जो सोच है पाक ना पाक वाली, वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ रही है। अफगानिस्तान से हम ख़त्म हो गए, 0, कोई नहीं बचा। हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म, सब खत्म। पाकिस्तान से हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म। मतलब 2000 साल पहले दुनिया का सबसे जो भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर था मुल्तान में था, इस वर्तमान भारत में नहीं था, पाकिस्तान में था। ठीक है, खत्म। वहाँ मुल्तान में आज की डेट में कोई जैन बचा ही नहीं है, सब खत्म हो चुके। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। अब इस विभाजन का खतरा क्या होता है आप इसको समझिए। एक था पंजाब, उसके 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे पास, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास। अब ईस्ट पंजाब यानी हमारे वाले पंजाब और उस पाकिस्तान में आप डिफरेंस देख लीजिए। हमारे वाले पाकिस्तान में गांधीवादी भी रहते हैं, समाजवादी भी रहते हैं। हमारे वाले पंजाब में लोहियावादी भी रहते हैं, अम्बेडकरवादी भी रहते हैं, मतलब सभी आस्था वाले रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई, सर्वधर्म संभाव हमारे वाले में है। हमारे वाले उधर वाले में है क्या? नहीं है। गांधी जयंती भारत में मनाई जाती है, पाकिस्तान मनाई जाती है क्या? क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान को ही बनवाया था, उन्होंने तो बांग्लादेश को बनाया था। भगत सिंह कहाँ जन्म हुआ? उस वाले पंजाब में, वेस्ट पंजाब में, जो अब पाकिस्तान कहलाता है। भगत सिंह की जयंती पुण्यतिथि वहाँ मनाते हैं क्या? नहीं। ये सोच है, ये सोच है। इस बांग्लादेश को आप देख लीजिए, 1971 में इस बांग्लादेश को बनवाने में हमारे 20,000 हमारी बहन बेटियां विधवा हुई हैं। हमारे 20,000 सैनिकों ने बलिदान किया, तब जाके बांग्लादेश बना है। और आज यही बांग्लादेश आज क्या कर रहा है? आज हमारे वहाँ हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, दुकान लूटी जा रही, खेत खलिहान सब कुछ लूटा जा रहा है। हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें से एक तो हिंगलाज हो गया पाकिस्तान में, उसमें से 5 बांग्लादेश में है। वहाँ पे क्या सिचुएशन है? मंदिर बंद पड़े हुए हैं, कर रहे हैं, हमारे शक्तिपीठों को जलाया जा रहा है। जो सबसे प्रमुख हमारे मतलब 51 शक्तिपीठ प्रमुख माने, वो जलाया जा रहा है। तो हम इतने लाचार हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सकते। मैं आगे, एक हमारा शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जो हमारे वाले बंगाल में था, वेस्ट बंगाल में। वहाँ मुर्शीद खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। अब मुर्शिदाबाद की क्या हालत है? क्या हालत है बताइए। हाँ, पूरे देश में वो सोच जो है ना, वो हमारे लिए बड़ा खतरा है। भाई आप ही बताओ, हज करने लोग निकलते हैं घर से, जुलूस में निकलते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो बहुत सारे लोग छोड़ने तक आते हैं, ट्रेन में आते हैं तो पूरा बहुत सारे लोग छोड़ने आते हैं। आज तक कभी हज करने वाले जुलूस पे कोई पत्थरबाजी हुई तो बताओ आप मुझे, कहीं हुई हो तो बताओ। आखिर क्या कारण है कि जिस गांव में 90% हिंदू रहते हैं, वहाँ पे 10% मुस्लिम आराम से रहते हैं, ईद मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, शादी विवाह करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस गांव में हिंदू 50% हो जाते हैं, वहाँ से उनको पलायन क्यों करना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन 2 कैटेगरी के बूथ बनाता है, एक नॉर्मल बूथ, एक सेंसिटिव बूथ, एक हाई सेंसिटिव बूथ। जानते हैं सेंसिटिव और हाई सेंसिटिव बूथ क्या है? जहाँ पे हिंदू 70% हो गया वो सेंसिटिव बूथ हो गया, जहाँ 70% से डाउन हो गया वो हाई सेंसिटिव बूथ हो गया। तो मतलब हिंदू खत्म हो रहा है तो बूथ सेंसिटिव बूथों की संख्या बढ़ रही है। तो जो हम बाकी जगह खत्म हुए हम भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू घट जाएंगे ना, ये संविधान विधान नहीं रहने वाला। भारत में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? अफगानिस्तान में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? बांग्लादेश में कौन सा लोकतंत्र है? भारत की सेना विद्रोह नहीं करती, पाकिस्तान की सेना विद्रोह करती है। बांग्लादेश की सेना विद्रोह करती है, भारत की सेना का विद्रोह करती है? नहीं। क्यों? हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदुत्व जो है अपने आप में एक सोचने की विचारधारा है। इस सुप्रीम कोर्ट सोच है, आपने कहा हर चीज का आधार हिंदुत्व का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सब एक समान है। हिंदुत्व का मतलब नारी तू नारायण। इसीलिए क्या आप जिहाद की बात करते हैं, इसीलिए आप लव जिहाद, लैंड जिहाद और भी ऐसे बहुत सारे कैटेगोरिकली आपने कहे हैं कि जिहाद हो रहा है। ये सब कुछ इसी का हिस्सा है क्या? ये उस सोच का असर है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कड़वी सच्चाई है। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए। मुझे आज भारत में एक कोई गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, एक कोई केस दिखा दे, इतने बड़े भारत में, 145 करोड़ के भारत में, कि एक गुरुकुल के लड़के ने अपना कलावा काटा और टोपी पहनी
और नाम था राम, और रहीम बन के किसी मुस्लिम लड़की को पटाया और किसी मुस्लिम लड़की को लेके भागा। मैं तो कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल बता दो, मैं मान जाऊंगा, सर्वधर्म समभाव में भी मान लूंगा। एक एग्जाम्पल दे लो। और हजारों की संख्या में ऐसे एग्जाम्पल है जहां कलावा पहना जा रहा है, नाम अपना बदला जा रहा है, तिलक लगा के करके उसके बाद उस संबंध बनाया जा रहा है, और संबंध बनाने के बाद फिर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिर कन्वर्ट किया जा रहा है। अजमेर में लगभग 1990, 91, 92 में 1,500 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। वो सामने नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि उनको शादी विवाह करना था, सबको अपना अपना घर बसाना था। लव जिहाद के केस में 98% केस पब्लिक में नहीं आते। क्यों? क्योंकि माता पिता को अपनी बेटी को कहीं और सेटल करना होता है, उस बेटी को भी कहीं और शादी करनी होती है। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े और वहाँ पे तारीख पे जाए, तो शादी को भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लव जिहाद के 98% केस पब्लिक में आते ही नहीं है। वहाँ पे जो आया था केस, वो 150 केस आया अजमेर में, लेकिन सच्चाई थी 1,500। और जानते हैं, बलात्कार करने वाले सारे के सारे मुस्लिम, और बलात्कार की पीड़िताएं 100% हिंदू। अगर वास्तव में वो बलात्कारी थे, वो वहशी थे, वो दरिंदे थे, तो 2-4 मुस्लिम लड़कियों का भी बलात्कार करते ना। मेयो कॉलेज में तो 100% लड़कियां जो बलात्कार की शिकार हुई हिंदू हुई। अभी यहाँ पकड़े गए, क्या नाम है, इंदौर में जो एकेडमी बना के काम कर रहा था, वो शूटिंग एकेडमी चला रहा था, 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार किया, एक भी, सबकी सब हिंदू। अभी जो भोपाल कांड हुआ 100% हिंदू, उज्जैन कांड हुआ 100% हिंदू। एक तो बहुत बड़ी अपनी शूटर थी, तारा सहदेव नाम था, रांची की, नेशनल लेवल की शूटर। कैसे उसको ट्रैप किया? नाम बदल के, पहचान छुपा के। तो कहीं न कहीं लव जिहाद तो है। आंकड़े बताते हैं कि 1,000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया है कि 2019 से लेकर 2021 3 सालों में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। 13.5 लाख। और अगर ये जिहाद नहीं चल रहा है, मतलब एक तो लव जिहाद मैंने आपको बताया, दूसरा लैंड जिहाद चल रहा है। इसको वक्फ से जोड़ेंगे क्या आप? एकदम। मैं ये आपको, इस देश में बड़ा हल्ला हुआ वक्फ को लेकर और संशोधन सरकार ने किया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जी, इतना संशोधन अगर करना पड़ता है वक्फ को लेकर, तो खत्म क्यों नहीं कर देते? यही तो मैं बोल के आया था। मैं जेपीसी के सामने गया था, 42 संशोधन सरकार लेके आई, तब भी वो ठीक नहीं हो रहा था। हम जो हरिशंकर जैन जी, हम सब लोग साथ में गए, हम 22 सजेशन और लेके गए थे, इसमें 22 सुझाव और करिए, तब जाके ये वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में आएगा। तब आर्टिकल 14, 15 इक्वलिटी बिफोर लॉ क्लोज में आएगा, तब उसके एट पार आएगा। इस देश में वक्फ क्यों चाहिए? मजहब के आधार पे कानून क्यों चाहिए? अरे 1 नेशन 1 कोड होना चाहिए। एक समान धर्मस्थल संहिता बनाइए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाइए, एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए, एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाइए। ऐसा क्यों होगा कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई को अगर अपनी ज़मीन दान करना है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाएंगे, ट्रस्ट एक्ट में जाएंगे, और मुस्लिम को वक्फ करना तो वक्फ एक्ट क्यों? भाई पहला वाला वक्फ एक्ट कब बना जानती हैं? 1913 में जिन्ना ने बनवाया अंग्रेजों से कह के। 1913 वाला जो जिन्ना वाला एक्ट था वो चला 1953 तक, 40 साल। उस 40 साल के बाद वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। 1954 वाला जब कानून बना तो कितनी हो गई? और 1954 वाले कानून को फिर इंदिरा जी ने अमेंड किया, फिर राजीव गांधी ने अमेंड किया, फिर नरसिम्हा राव ने अमेंड किया, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह ने अमेंड किया, तो प्रॉपर्टी 40 लाख एकड़ हो गई। एक तरफ कहते हैं कि वो सच्चर कमेटी कह रही है मुस्लिम बड़े गरीब है, तो मुस्लिम बड़े गरीब हैं, उनके पास जमीन ही नहीं है, तो दान कौन करेगा? अच्छा, जितने अमीर हैं वो कोई बता नहीं रहे कि हाँ हमारे पूर्वजों ने कोई दान किया। ओवैसी साहब ने आज तक नहीं बताया कि उनके पूर्वजों ने कोई दान किए, 2-4 बीघे वक्फ दिया हो। न मदनी साहब बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने 2-4 बीघे वक्फ किया हो। लेकिन अगर कुरान में वक्फ का जिक्र है, संविधान में, संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं, 0। पर धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है ना, ये कंफ्यूजन है कि नहीं है, या इसको कंफ्यूजिंग तरीके से पेश किया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ। लैंड, वक्फ का मतलब लैंड मैटर, वक्फ का मतलब जमीन का मामला, ठीक है। भारत, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में या अरब कंट्रीज में तो केवल जमीन दान और पैसे का दान होता है। हमारे देश में तो अंग दान की रही है, देह दान तक रहा है। हमारे सनातन दधीची ने, भगवान महर्षि दधीची ने देह दान किया हुआ है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे विद्या दान, देह दान, अंग दान,
शरीर दान, बहुत तरीके के दान होते हैं हमारे यहाँ। तो दान कर, संविधान में केवल चैरिटी शब्द आया है और संविधान कहता है कि जो कानून बनेगा सबके लिए कॉमन बनेगा। तो यानी यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता। एक कानून बनना चाहिए था, जिसको भी दान करना है वो वहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन करा के अपना दान कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और करते ही हैं भाई। पूरे देश में बिरला मंदिर बने हैं, पूरे देश में बिरला धर्मशाला बनी है, पूरे देश में जैन मंदिर जैन धर्मशाला बनी है, पूरे देश में अग्रवाल धर्मशाला है, पूरे देश में मारवाड़ी धर्मशाला है। सबसे ज़्यादा दान तो अग्रवाल समाज के लोग, जैन समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के लोग सबसे ज़्यादा दान करते हैं, पूरे देश में है। उनको तो किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो बाकायदा जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट, उसमें बना रहे। तो फिर एक कम्युनिटी को अलग से क्यों चाहिए? मेरा सवाल ये है। इसीलिए हमने नए वाले कानून को, ये जो नया कानून आया है, हमने इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हमने कहा कि ये नया कानून पहले से अच्छा तो है, ये पुराना वाला कानून है, ये नया कानून है। अच्छा। तो ये नया वाला कानून पहले से बेटर है, लेकिन ये भी अभी संविधान के स्पिरिट में नहीं आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के स्पिरिट में नहीं आया। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जैसे हिंदुओं के पास अपना मंदिरों का बोर्ड है, ऐसे वक्फ बोर्ड है ना। ये बहुत बड़ा झूठ है। ये सनातन बोर्ड पे तो इनफैक्ट कोई बहुत खुलकर ना बात करना चाहता, मुझे लगता है वो ठंडे बस्ते में भी चला गया बात होने के बाद। जो हिंदू बोर्ड बने हैं, काशी का हिंदू बोर्ड है, मथुरा का अपना बोर्ड है, जो वैष्णो देवी, उसके पास वो अधिकार है ही नहीं। वो कोई अधिकार नहीं। केवल और केवल की पूजा कैसे होगी, आरती कैसे होगी, इतने अधिकार है। इवन चढ़ावे तक का अधिकार नहीं है, चढ़ावा सरकार ले जाती है। और जमीन का तो कोई अधिकार ही नहीं है, और अपने पास कोई ट्रिब्यूनल तो है ही नहीं है। अल्टीमेटली काशी का मुकदमा कहाँ चल रहा है? कोर्ट में, मथुरा का कोर्ट में, संभल का कोर्ट में, भद्रकाली का कोर्ट में, भोजशाला का कोर्ट में। दूसरी तरफ इधर जमीन का मुकदमा चलाने के लिए बाकायदा खुद का ट्रिब्यूनल है। हमें उससे आपत्ति है कि वन नेशन वन कोर्ट सिस्टम होना चाहिए। एक कम्युनिटी के अलग से ट्रिब्यूनल क्यों चलेगा भैया? और इसको मजबूती देने वाली कांग्रेस सरकार यूपीए की रही, ये भी आरोप लगता है। यस, ये 1995 वाला कानून, पुराना वाला, उसी समय पे आया। ये नेहरू वाला 1954 वाला कानून। मतलब एक बोर्ड को, एक स्पेसिफिक रिलीजन बोर्ड को आपने इतना ताकतवर बना दिया कि उसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं। उसका इफेक्ट आप देखो कि जिन्ना का कानून 40 साल चला, तो 1953 में जब सर्वे हुआ तो वक्फ प्रॉपर्टी मिली 50,000 एकड़। इसका मतलब 500 साल की जो मुगलों के समय जितनी वक्फ हुई थी, 200 साल के अंग्रेज़ों के गुलामी में जितना वक्फ हुआ, और 40 साल ये जो 1953 से लेके 1913 से 1953 तक, कुल लगभग 500 साल के शासन में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। नेहरू के कानून आने के बाद और आज पिछले 75 साल में वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़। यानी संविधान लागू होने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी 80 गुना बढ़ गई। और कौन दान किया कोई बताने के लिए तैयार नहीं। कौन है जो इतनी ज़मीन देता जाता? जानते हैं ज़मीन क्या है? नदियों की ज़मीन, बंजर ज़मीन, खेल का मैदान, गोचर की ज़मीन, ऊसर ज़मीन, चारागाह की ज़मीन, पार्क की ज़मीन, ठीक है, जंगलों की ज़मीन, वो सब पे सब वक्फ, सब पे। और सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, जो मैंने इसको चैलेंज किया, हमने तो ये कहा कि ये कानून केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि अन इस्लामिक, अन कुरानिक भी है। अन इस्लामिक क्यों कह रहा हूँ? अल्टीमेटली आप वक्फ उसी प्रॉपर्टी को कहोगे ना जिसको इस्लाम में जायज़ हो। जो चीज़ इस्लाम में नाजायज़ है वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। मज़ार बनाना इस्लाम में हराम है, दरगाह बनाना इस्लाम में हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना इस्लाम में हराम है। इसलिए आपको अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। यहाँ भारत में, दिल्ली में बहुत सारे जब सम्मेलन होते हैं, भी कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन हुआ था, सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट गए। MBS जो बड़े मॉडरेट भी हैं, लेकिन अरब के सुल्तान MBS राजघाट नहीं गए, मत्था नहीं टेका। क्यों? क्योंकि अगर किसी की समाधि पे मत्था टेक देंगे तो जो कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका वायलेशन हो जाएगा। जब वो 5 बार कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है, तो मज़ार इबादत योग्य कैसे हो सकती है? दरगाह इबादत योग्य कैसे हो सकती है? इसलिए वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में, मतलब ऐसे ऐसे वहाँ के जो शेख हैं, अमीर हैं, जो चांदी के प्लेट में सोने की चम्मच से खाना खाते हैं, जानते हैं उनका भी कब्र पक्की नहीं है, मज़ार है ही नहीं है, दरगाह है ही नहीं है। तो और वहीं ये कानून मज़ार, दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकुरानिक और अन इस्लामिक भी है। ये प्रॉब्लम बनी रहेगी या किसी सोल्यूशन की तरफ सख्ती के साथ बढ़ेगी?
समाधान इसका यही क्योंकि है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात को बड़े बैलेंसिंग वे में सामने रखा, तो लोगों के मन में इस सवाल है कि फिर क्या होगा, सरकार जो अमेंडमेंट्स लाना चाहती है वो ला पाएगी या नहीं ले पाएगी, या जो वक्फ की पहले से ही उनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं उसको वो सस्टेन करके रखेंगे, क्या होगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। सवाल यह है कि भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा। अगर भारत संविधान से चलेगा तो संविधान के किसी एक भी पन्ने पे एक भी बार वक्फ नहीं लिखा हुआ है। संविधान पे लिखा है चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान। उसके हिसाब से सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये जो बहुविधान चल रहा है, हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, ये बहुविधान रोकना चाहिए। और इस पे सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं हैं। 2005 में एक जस्टिस धर्माधिकारी 3 जजों की बेंच ने कहा था, ये क्या कर रहे हैं, क्यों मजहब के आधार पे कानूनों को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों मजहब, अरे अंग्रेज तो यहाँ डिवाइड एंड रूल के लिए मजहब के आधार पे कानून बना के, और अभी भी वही चल रहा है। और वही चल रहा है। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज, तो हम इतने सालों में कहाँ से कहाँ पहुंचे? मैं कहता रहा हूँ कि हमारे वैज्ञानिक बाकी फील्ड में बहुत आगे गए। अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, तेजस बनाया, सुदर्शन बनाया, क्या क्या एक से बढ़कर एक मिसाइल बना ली। हमारे इंजीनियर चंद्रयान, मंगलयान, आदित्ययान, क्या क्या बना लिया। हमारे सांसदों को जो काम करना था, संसद में जो काम करना था, वो काम नहीं हुआ। मतलब प्राइम जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में जो काम होना था वो काम नहीं हुआ। हमारे जो इंजीनियर हैं या हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने संविधान की शपथ नहीं लिया है। संविधान की शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री और जज। और उस संविधान की रक्षा, हाँ, संविधान की रक्षा करना ये मेरी दायित्व है। और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेने के बाद ही उनको वेतन भत्ता मिलता है। आप जानती हैं, कोई आदमी इलेक्शन लड़ने सांसद नहीं होता। इलेक्शन जीत जाने से किसी को वेतन भत्ता नहीं मिलता। वो 10 लाख वोट से भी जीत जाए, संविधान की शपथ लेगा तब वो वेतन भत्ते का हकदार बनेगा। और शपथ के ले रहा है यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा, एक देश एक विधान होगा, सबके लिए समान विधान होगा, ये शपथ लेता है। और वो शपथ लेता है और अगले दिन से तोड़ना शुरू कर देता है। आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, लेकिन जल्दी से बस मैं वाइंड अप करते हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को गेम चेंजर मानते हैं आप? देखिए, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक बोला। हमें कई लोग कहते हैं कि जी आप जो एंटी मुस्लिम हो। जानती हैं, मुस्लिम्स के लिए जितना मैंने किया है आज तक किसी ने किया ही नहीं। इसलिए जो कट्टरपंथी हमें मतलब इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक दवाई है, और दवाई किसको चाहिए? जो बीमार हो। पर कड़वी दवाई है? नहीं, बहुत अच्छी दवाई है। गोवा में देखिए क्या बढ़िया दवाई चल रही, सब खा रहे। उत्तराखंड में दवाई बन गई, सब बढ़िया खा रहे, कोई दिक्कत आई क्या? चीन में सब बढ़िया दवाई खा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। फ्रांस और बाद में वहाँ बदहजमी भी नहीं हुई, और अमेरिका में सब खा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की दवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ी अच्छी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब इतना हुआ कि माता पिता का भेदभाव खत्म हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में भेदभाव नहीं होगा, भाई बहन के बीच में भेदभाव नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हिंदू ला चूंकि संविधान लागू होने के बाद बना, तो वो संविधान के स्पिरिट में बना, उसमें भेदभाव खत्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको चाहिए? जिसका संविधान लागू होने से पहले वाला कानून चल रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए क्रिश्चियंस को, जिनका 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए पारसियों को, जिनका 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए मुस्लिम बेटियों को, जिनका 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। चूंकि उस समय कोई संसद नहीं थी, कोई संविधान नहीं था, तो उनके अधिकारों की बात करें। उस कम्युनिटी के 4 पुरुष पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो उन्होंने बोला, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो उन्होंने बोला वो कानून बना के दे दिया। 4 मौलवी गए, अंग्रेजों से बोला जी हमको एक कानून बना के दो। बोले तुम्हारा लो 1937 का शरीयत एक्ट पकड़ो, जाओ तुम, बल्ले बल्ले, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा? देश की सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। कि होना चाहिए, क्यों अलग होना चाहिए? कि हिंदू बेटी की शादी की उम्र 18 हो, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र 9 साल, क्यों होना चाहिए भैया? सब पढ़ेंगी अगर 9 साल? हाँ, मैंने चैलेंज किया, कोर्ट में मैटर चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सबको गुजारा भत्ता मिलेगा, मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, होना चाहिए। प्रॉपर्टी में राइट्स, क्यों भेद है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सक्सेशन इनहेरिटेंस यानी विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार सबको इक्वल हो रहा, तो होना ही चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो गार्जियनशिप सबको अधिकार मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का सबको समान अधिकार मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, माता पिता की देखभाल का सबको समान अधिकार मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हम दो हमारे दो, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होते हैं। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होना चाहिए। अरे भारत में
लड़कों की संख्या 1000 होती है, लड़कियों की संख्या 930, तो 70 तो बेचारे ऐसे कुंवारे रह जाते हैं। ठीक है, अब कोई अगर 2 कर लेगा तो किसी और का हक मारेगा ना, तो हम दो, हमारे यहाँ एक पति एक पत्नी का नियम तो होना ही चाहिए। ये भारत की परंपरा है, आदिकाल से होता है और आज की ज़रूरत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा मुस्लिम बेटियों को होगा, क्रिश्चियन बेटियों को होगा, पारसी बेटियों को होगा, यानी जो माइनॉरिटीज में हैं, हाँ, जिनके जिनके लिए अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है, जिनका अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है, उनको फायदा होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बस जल्दी से, क्योंकि आपका एक वीडियो बड़ा पॉपुलर है और उसमें रविंद्रपुरी महंत रविंद्रपुरी जी हैं, वो कहते हैं कि आप कानून मंत्री मतलब बने, ऐसी इच्छा है कि आपको कानून मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी किताबें भी और कानून का ज्ञान आपको बहुत है। तो भविष्य में क्या ऐसा होगा कि अश्विनी जी को हम किसी एक सरकार में कानून मंत्री के पद पर देखेंगे, जो इतने बड़े बदलाव लाने के लिए एक मुहिम चलाते आए, नौकरी छोड़ दी, आप PIL दायर करने लगे, तो आपको वो सेटिस्फैक्शन एट द एंड वो बदलाव लाकर वैसे मिल पाएगा? ऐसे बहुत सारे, वो जो आप, मुझे लगता है गोवा की बात कर रही हैं, गोवा में एक सनातन सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे सभी संतों ने कहा कि अश्विनी उपाध्याय जी को लॉ मिनिस्टर बनाना चाहिए। मेरा मानना है कि मैं लॉ मिनिस्टर बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन मेरा एक सपना है, मैं गुलामी के कानून ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं गुलामी की पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को ख़त्म करके मेरा ये सपना है कि भारत की पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था हो, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम हो, भारत की न्यायिक व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम हो। मेरा एक सपना है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो। मुकदमा अगर ठीक से सुनवाई शुरू हो जाए और कोर्ट जहाँ दलाली के अड्डे बन चुके हैं, थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां न्याय बिक रहा है, ये अगर बंद हो जाए तो आम जनता को लाभ होगा। जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल होगा तो सबको लाभ होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब लोग इस सड़ी हुई कानून, घटिया न्यायिक व्यवस्था, सब लोग परेशान हैं। सब तारीख पे तारीख सबको कोर्ट का चक्कर लग रहा है। भारत का जैसे शरीर का जो विकास होता है ना, वो केवल शारीरिक विकास से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका चारित्रिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो। जब सर्वांगीण विकास होता है तब उस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं। केवल वो 7 फीट का हो गया, 6 फीट का हो गया, बड़ा पावरफुल हो गया, उसको अच्छा नहीं मानते। ऐसे कोई राष्ट्र तब अच्छा होता है जब उसका सर्वांगीण विकास हो, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है, सारे विकास अच्छे होते हैं। भारत में जो अभी तक हुआ है, सारी की सारी कोशिश भौतिक विकास के ऊपर रही है। एयरपोर्ट बना रहे हैं, उससे भौतिक विकास होता है। रेलवे बना रहे हैं, भौतिक विकास होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस जो भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, सब भौतिक है। दुनिया में भारत भौतिक विकास के लिए प्रसिद्ध नहीं था। दुनिया में भारत शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के लिए प्रसिद्ध था। भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी और निःशुल्क थी। आज शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन सबसे बड़ा लूट का मतलब धंधा हो चुका है। भारत की चिकित्सा दुनिया में सर्वोत्तम थी और चिकित्सा लूट नहीं थी। आज भारत का हेल्थ सिस्टम पूरा लूट का अड्डा बन चुका है। एक टेस्ट कराना चाहिए, 20 टेस्ट करवा लेते हैं, एक लूट हो चुकी है। भारत का जुडिशियल सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम था। आज सबसे ज़्यादा यहाँ पे जजों के यहाँ नोटों की बोरी मिलती है, उस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सपना ये है कि भारत में सिस्टम बदलना चाहिए। गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियाँ ख़त्म हों, गुलामी की कुप्रथाएँ ख़त्म हों, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले, गुलामी का फर्जी इतिहास ख़त्म हो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदले। मतलब व्यापार के नाम पे हम हुक्का बार खुलवा रहे हैं, व्यापार के नाम पे डांस बार खुलवा रहे हैं, जीडीपी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। कोई तरीका है क्या? ये भारत नहीं है। ये ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। इस ड्रग के चक्कर में कितने माँ बाप परेशान हैं, कितनी बहनें अपने पतियों से परेशान हैं, कितने माँ बाप बच्चों से परेशान हैं, कितने बच्चे अपने नस्ली बाप से परेशान हैं। शायद सरकार को समझ में नहीं आता। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूँ। मैं भारत में राम राज्य चाहता हूँ। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरस्कृत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना। मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ और वो भारत बन सकता है, 5 साल में बन सकता है। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है।
ये भ्रष्टाचार, अपराध, ये मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कोविड आया था, बलात्कार बंद हो गए थे ना, क्यों? बलात्कारी के मन में खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा। कोविड में चोरी, लूट, झपटमारी बंद हो गई थी, क्यों? कोविड हो जाएगा, खौफ था कि चेन स्नैचिंग करूंगा, मोबाइल स्नैचिंग करूंगा, हमें कोरोना हो जाएगा। सारे अपराध बंद हो गए थे, घूसखोरी बंद थी, कोई नोट को हाथ नहीं लगा रहा था कि हमें कोरोना आ जाएगा। कानून ऐसे कोरोना जैसा होना चाहिए। कानून का खौफ कोविड के खौफ जैसा कोरोना का खौफ होना चाहिए कि मैंने गलत किया, हाथ लगाया बेटी को, मर जाऊंगा, नशा तस्करी किया, मर जाऊंगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, मर जाऊंगा, भ्रष्टाचार किया, मर जाऊंगा, मिलावटखोरी किया, मर जाऊंगा। ये खौफ मैं पैदा करना चाहता हूँ। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, राम राज्य भारत में देखना। और क्योंकि न्यू इंडिया की हम बात करते हैं, न्यू नॉर्मल की आजकल हम बात कर रहे हैं, तो जो आपने कहा वो न्यू नॉर्मल का अगर हिस्सा बन जाता है, सिस्टम में बदलाव आता है, सिस्टम बेहतर होता है, तो डेफिनेटली 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में बदलाव के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और शायद यही मजबूत भारत होगा। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आपने टाइम निकाला, ज्वाइन इन किया और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।